पिछले 3 दिन से महाराष्ट्र की राजनीति का जो ड्रामा है वो भी देश देख रहा है। शरद पवार की एनसीपी दो फाड़ हो चुकी है। शरद पवार के हाथ से पूरी की पूरी एनसीपी निकल गई, ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस पूरे घटनाक्रम का जो डेवलपमेंट है आज का, एक रिपोर्ट में देखें। महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक का दौर जारी है। अजीत पवार की शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद एनसीपी के दो फाड़ होने या फिर शरद पवार के हाथों से एनसीपी के निकल जाने की खबरें सुर्खियों में हैं। शपथ लेने के बाद आज डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत एनसीपी के 8 कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल हुए। इधर एनसीपी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने दावा किया कि महाअघाड़ी सरकार गिरने के बाद 53 में से 51 विधायक बीजेपी के साथ जाना चाहते थे, लेकिन शरद पवार ने उन्हें रोक दिया था। इधर डिप्टी सीएम के तौर पर अजीत पवार को जो बंगला मिला है, इसे अब अजीत पवार की एनसीपी दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल करेगी। हालांकि इसकी एंट्री पर ही विवाद हो गया। पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से चाबी नहीं मिलने पर अजीत पवार के समर्थकों ने ताला तोड़कर एंट्री कर ली। हालांकि भीतर के कमरे अब भी बंद हैं। इधर शरद पवार ने भी 5 जुलाई को एनसीपी दफ्तर में नेताओं की मीटिंग बुलाई है, जिसमें सभी समर्थक विधायक एफिडेविट के साथ आएंगे। इधर शिवसेना ने भी आज अपने विधायकों के साथ एक मीटिंग की, जबकि एनसीपी के दो फाड़ होने के बाद कांग्रेस अब महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। लिहाजा कांग्रेस भी नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया जाए, इस पर मंथन कर रही है। के वक्त से ही महाराष्ट्र की सियासत अब की बार कई तरह के मोड़ ले रही। जो कुछ हुआ उसका अंदाजा तो पहले से लगने लगा था। आज हम शरद पवार, अजीत पवार, एनसीपी के मौजूदा हालात और इन सब के पीछे बीजेपी की स्ट्रेटेजी, इसे डिकोड कर रहे हैं। सबसे पहले बात, इस कदम से बीजेपी को क्या मिला, क्योंकि इस पूरी सियासी उठापटक के पीछे बीजेपी को एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में शिंदे सरकार मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद शिंदे गुट के विधायक अयोग्य करार दिए जाते हैं तो शिंदे सरकार अल्पमत की स्थिति में आ सकती है, और इससे बचने के लिए कुछ और चेहरे चाहिए, कुछ और एमएलएस चाहिए। अजीत पवार उनके साथी इसके काम आएंगे। दूसरी बात, दल बदल कानून के हिसाब से परिस्थितियां अजीत पवार के पक्ष में दिखती हैं। कानून के हिसाब से 2 शर्तें हैं। जिस दल को नेता छोड़ रहा है उसका दूसरे दल में विलय ही हो जाए, और इसके लिए 2/3 विधायक सहमत हो। दोनों स्थितियां अजीत पवार के पक्ष में है, क्योंकि पवार का यह दावा है कि राज्य विधानसभा में एनसीपी के कुल 53 में से 40 विधायक उनके साथ हैं। अंतिम बात, शरद पवार ने बीजेपी से दूरी क्यों बना रखी, सवाल बार बार उठा। थोड़ा पीछे चलें। महाराष्ट्र महाअघाड़ी सरकार गिरी तो एनसीपी के 53 में से 51 विधायक बीजेपी को समर्थन देने के पक्ष में थे, लेकिन पवार ने उनको रोका। 2019 आम चुनाव से पहले 2 घटनाएं घटी। महाराष्ट्र बैंक घोटाले में शरद पवार से ईडी की पूछताछ, और फिर उसी साल देवेंद्र फडणवीस की 80 घंटे वाली सरकार में अजीत पवार का डिप्टी सीएम की शपथ लेना। इन दोनों के पीछे बीजेपी को एनसीपी को तोड़कर अपना लाभ लेने वाला माना गया, और इसी वजह से पवार किसी भी सूरत में अब बीजेपी का साथ देना नहीं चाहते। लेकिन फिलहाल क्या पार्टी उनकी बची है, क्या समर्थन उनका बचा है? जो पिछले दिनों का मूव था, जो उनको स्टैब्लिश करता था, वो कायम रहेगा? ये देखना होगा।